हेलो व्यूअर्स। देखो एक सिंपल सी बात है जो अब सबको समझना होगा कि अगर आप ना जो टैली सीख रहे हो और उसमें नामा से परचेज और सेल्स का एंट्री सीख जाओ, यानी सभी एंट्री को लगभग एक एक बार प्रैक्टिस कर लो और एजुकेशनल वाइज सीख जाओ, तो आप जॉब में काम नहीं कर पाओगे। आपको जो चीज़ें सामने आएंगी ना वो चीज़ फेस ही नहीं हो पाएगी। आपको समझना होगा कि देखो जो सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंट हमारे जॉब में होता है। देखो कि एक मैटर आपको समझा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आज का मैटर उसी से कनेक्टेड है। क्या होगा कि कोई कस्टमर आएगा और कहेगा कि मुझे इसका 1000 का बिल बनाकर दे दो। तो ये जो मैटर है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें, जैसे देखो डे बुक है, इसमें देखो एक मोहन है। अब यहाँ पर आप ध्यान में रखोगे कि एक सामान जो है बॉल पेन रेनॉल्ड, ये 15 रुपए पर पीस के हिसाब से खरीदी गई है। अगर इसको कोई सेल करेगा, जैसे कि ये मैं सेल्समैन ट्री का आया हूँ, किसको बेचे, इनको बेच देते हैं। गुड सेल्स, और क्या सामान बेचते हैं, इसी पेन को बेच देते हैं। कहाँ से सामान बेच रहे हैं, शोरूम से बेच रहे हैं। ये अगर मेरा पुराना वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इसमें शोरूम कैसा आएगा इसका जिक्र मैंने किया हुआ है। अब सामने वाले को चाहिए 50 पीस, और उसको अगर आप 15 रुपए के हिसाब से बेचे हो, मान लो आप उसका 16 रुपये रेट लगाते हो, तो भी 1000 रुपये नहीं आता है। अब इसको आपको बार बार बढ़ाना पड़ेगा, 17 रुपया या ऐसा टाइप का बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको बिल फटाक से बनाना है और 1000 रुपये का बिल बनाना है, तो आप क्या करोगे? तो ऐसी समस्या आपके पास आने चालू होती है, जॉब में आती है। और यही जो चीज़ें हैं इसे कर लेते हो तो आप कहीं पर काम कर पाओगे। तो देखो, अगर कोई आता है और आपको कहता है कि सिर्फ इतने का ही बिल बनाना है, तो देखो पहले सबसे पहले पूछो सामने वाले से पीस कितना चाहिए। जैसे यहाँ 50 पीस है, मैं थोड़ा सा स्किप करके इस पे एंट्री कराऊंगा तो और बेहतर होगा ये एंटर। और आप चाहो तो एनालाइज फिर से करा देता हूँ आपको कि पर पीस जो है वो 15 रुपये पड़ ही रहा है। अब मैं एंटर करके ये लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको रेट नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है। जैसे कि अगर आप चाहो कि सामने वाले का बिल कितने का बनना चाहता है, तो आप ना सिर्फ क्वांटिटी लिखो और रेट को छोड़ दो, और यहाँ पर लिख दो जितने का बिल बनाना है और इंटर कर दो। टेली ऑटोमेटिक उसे कवर कर लेगा कि कितने की एंट्री होनी चाहिए। चाहे आप सामने वाला 1500 रुपये का भी कहता है ना, तो 1500 रुपये लिखोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो ऐसे आप इस चीज़ की एंट्री कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि आपको रेट नहीं लिखना है, आपको केवल अमाउंट लिखना है। वो पर पीस का कैलकुलेशन टैली खुद ब खुद कर लेगा। तो इस तरीके से आप सामने वाले जितना का बिल चाहिए उतने का बिल आप बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ होते हैं जो कंपनी से आपके वो व्यक्ति अच्छे कस्टमर होते हैं, लेकिन किसी कंपनी के सामान परचेस करते हैं तो उन लोग अपना भी कुछ निकालना चाहते हैं। तो बिल तो बन रहा है 800 रुपये का, लेकिन वो कहते हैं 1000 रुपये का बिल बना था कि कुछ हमको मिल सके ऐसा। तो ये जो एंट्री है उस चीज़ को पॉसिबल करती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो और हमारे सारे वीडियो अगर आप देखते हो जानकारी अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।